पुरानी पेंशन बहाल, अंतिम बेसिक का 50% पेंशन जोड़ मिलना तय, इतने दिनों के भीतर करे आवेदन, आदेश जारी। एनपीएस से आच्छादित उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके भर्ती के विज्ञापन पुरानी पेंशन बंद होने के पहले निकले थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद की हो, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अभी तक क्या था नियम? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2005 को ये प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की निधि से किया जाता है, तो दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी एनपीएस से आच्छादित होंगे। पुरानी पेंशन का फायदा देने की मांग ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28 मार्च 2005 के पहले निकाला गया था और उस विज्ञापन के अनुसार उनकी नियुक्ति हुई, भले ही 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण किया गया था, तो ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन निरंतर शासन को प्राप्त होते रहे थे। केंद्र सरकार ने दिया फायदा। केंद्र सरकार के द्वारा दिनांक 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 1 जनवरी 2004 के पहले निकले थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उन्होंने ज्वाइनिंग बाद में की, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा केंद्र सरकार ने दिया। न्यायालयों के निर्णय के बाद राज्य सरकार का फैसला। इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों और केंद्र सरकार के दिनांक 3 मार्च 2023 के आदेशानुसार अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गहन विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2005 के पहले जिनके भर्ती के विज्ञापन निकाले गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, चाहे उनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो, तो ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इनको मिलेगा लाभ। 28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापन के आधार पर भर्ती सभी कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की निधि से किया जाता है, तो ऐसे सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प। जरूरी निर्देश 1, कर्मचारियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। 2, यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरांत आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 तक निर्गत कर दिए जाएंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी। 3, जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वर्ण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। 4, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। 5, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा के अंतर्गत से किया जाएगा। 6, ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं परंतु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।